हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग की क्लास क्रम परीक्षण, पदानुक्रम परीक्षण जो है हमारे रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, कि आप देखिए रैंकिंग की जो है नेक्स्ट क्लास, हमारी क्लास चल रही है दूसरी। ठीक है दोस्तों, पहली क्लास में भी हमने आपको क्वेश्चन इस तरह के बता दिए हैं और एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको रीजनिंग में अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। और आप आगे भी अपने दोस्तों से, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी रीजनिंग में कमजोर ना हो। ठीक है, इसी प्रकार हम ज्यादा समय ना गवाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है प्रश्न में? ए से, क्या बोला है? ए से जेड अक्षरों में से के और एस के बीच वाले अक्षर के दाएं और आने वाला तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, उसने एक ही बात में बोला है। अब देखो, ए से जेड अक्षरों में से, अरे एबीसीडी के जो अक्षर है ए से जेड तक तो है, उससे आगे तो नहीं है हमारा। ठीक है, लेकिन इसलिए हमको बोला है कि ए से जेड अक्षरों में से के और एस के बीच, के और एस के बीच, तो ये के हुआ हमारा और ये हमारा एस हुआ। ठीक है, के और एस के बीच वाले अक्षर के दाएं ओर आने वाला तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो के और एस के बीच में कितने अक्षर हैं? पहले ये देखें, तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और उसके बाद एस। ठीक है दोस्तों, अब इसके क्या बोला? के और एस के बीच वाले। अब इनके बीच में कौन है? अब देखिए यहां पर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, उसके बाद एस आएगा, आर एस। ठीक है, अब बीच वाला चाहिए हमको सिर्फ। तो आप देखिए टोटल अक्षर कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। कितना है? 9 अक्षर है। तो 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, तो बीच में हमारा 9 अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों, 4 अक्षर ये हो गए हमारे, 4 अक्षर ये छोड़ दिया हमने। तो बीच वाला जो है हमारा कौन है? ओ है। कौन है बीच वाला? ओ है। क्या बोला उसने? कि के और एस के बीच वाले अक्षर के दाएं, ये जो भाग हुआ हमारा, ये कौन सा भाग हुआ? दाहिने ओर का। और ये जो भाग हुआ ये हमारा हुआ बाएं ओर का। उसने बोला है हमको दाएं ओर। ठीक है, तो क्या है? अक्षर के दाएं ओर आने वाला तीसरा अक्षर। तो इसके दाहिने तीसरा अक्षर, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन हुआ हमारा? पहला, दूसरा और एक तीसरा। तो कौन होगा दोस्तों? हमारा आर। आर जो है हमारा तीसरा अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। देखिए दोस्तों, क्या कहा है? एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एक पंक्ति है, एक लाइन से जो एक सीरीज में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ की दाई ओर तथा आर की बाई ओर है। कौन? एच दुकान जो है ओ की दाई ओर है तथा आर की बाई ओर है। एल दुकान एच की दाई ओर है और एफ दुकान एल की बाई ओर है। ठीक है, कौन सी दुकान हमको मध्य में है, यानी बीच वाली दुकान हमारी बताना है। यानी 5 दुकानें हैं टोटल 5 दुकानों में से हमारे को दिया है अक्षरों के रूप में कि पहली दुकान एच हो गई, दूसरी ओ हो गई हमारी, उसके बाद आर दे दिया और उसके बाद हमारे पास एल दिया है। इसी प्रकार हम और एफ, यानी इसी प्रकार हमारी 5 दुकानों का नाम है। उनको हमको सिर्फ दाहिने बाहिने करके उसने बिठाया है और उनको बिठाना है हमको उस लाइन में। उसके बाद हमको बताना है कि मध्य में कौन है। तो अब देखिए करते हैं इसको दोस्तों। अब देखिए क्या कहा है, 5 दुकानें तो है हमारे पास। अब चलिए, एच दुकान ओ की दाई ओर है। एच दुकान, अब ये देखो दाई ओर बोले तो हमको इस तरफ बढ़ना है और बाएं ओर बोले तो इस तरफ बढ़ना है। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या कहा? एच दुकान ओ की दाई ओर है। तो ओ की दाई ओर है, ओ तो एक ही जगह है हमारा। ठीक है दोस्तों, ओ एक ही जगह है क्योंकि एच दुकान जो है ओ के किधर है? दाई ओर है। यानी क्या है? एच दुकान जो है ओ के किधर है? दाई ओर है तथा आर की क्या है? वो बाई ओर है। ओ के, एच जो है ओ के दाई ओर है और आर के कहाँ है? बाई ओर है। तो इस तरफ आर आ जाएगा हमारा, क्योंकि आर के बाई ओर कौन है? एच है, यही बोला ना उसने। ठीक है, अब यहां तक हमारा पूर्ण विराम लग चुका है, यानी यहां तक हमारी बात क्या हुई? खत्म हो गई। इसी प्रकार अब देखिए नेक्स्ट वाली बात करते हैं। एल दुकान एच की दाई ओर है। ठीक है, क्या बोला है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एल दुकान जो है एच की दाई ओर है, यानी एच की दाई ओर है एल दुकान। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुई बात है। ठीक है, इसी साइड में है, लेकिन एफ
दुकान जो एल की बाई ओर है। क्या बोला है उसने कि एल दुकान एच की दाई ओर है, लेकिन एफ जो है एल के क्या है, बाई ओर है। आने दाई ओर तो है एच की कौन, एल। क्या बोला उसने, एल दुकान जो है एच की दाई ओर है, लेकिन एल दुकान जो है एल की कहां पर है, बाई ओर है। यानी एफ हमारा यहाँ होगा क्योंकि वो एल के कहां है, बाई ओर है। यानी ये हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 दुकानें जो है हमने क्या किया, एक पंक्ति में लिख दिए क्रम सही। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है कि कौन सी दुकान मध्य में है, कौन सी दुकान मध्य में। अगर उसने पूछता फर्स्ट में तो फर्स्ट वाली दुकान हमारी ओ होती, लास्ट बोल तो एल होती, और मध्य बोला है तो मध्य में हमारी कौन सी दुकान होगी दोस्तों, आर। कौन सी दुकान होगी हमारी, आर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, घबराइए मत दोस्तों, क्वेश्चन है देख दो, बस सिर्फ इसका तरीका आना चाहिए दोस्तों करने का, बस बाकी कुछ नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, रीजनिंग में। रीजनिंग पढ़ने में इतनी कठिन लगती है दोस्तों कि बहुत है ना, इंसान कंफ्यूजन हो गया तो समझो उसका पूरा काम लग गया। लेकिन नहीं है ऐसा, जब तक क्वेश्चन जैसा बोल रहा है बस उसे हमको चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई ए बी के दाएं बेटा है तो हमने इसको भूल गए और बात हुई कहानी यहाँ से कि ए बी के बाएं है, और यहाँ से हमने इसको पकड़ा तो भाई ये और इसको लास्ट में कहाँ बिठाओगे आप, कहाँ इसको अरेंजमेंट करोगे, ये आपका फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आने, आपका आंसर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते से कैसे चुटकी में सोल्व होता है। देखिए दोस्तों क्या है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, उसने क्लियर बोल दिया कि 5 बंदे हैं। ठीक है, उसमें जो है उनका नाम है ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखिए ए जो है बी के क्या है, दाएं है। कौन है दाएं, ए है, बी तो एक ही जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, बी के क्या है, दाएं हो रहे। तो आपको बोला हो मैंने दाहिने यानी इस तरफ बढ़ना है और बाया इस तरफ बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दाहिने की बात बोला है तो हमको इस तरफ बढ़ना है, तो बीच के जो ए जो है बी के क्या है, दाएं है, तो दाई में ए रख दिया हमने, और ई जो है बी के बाएं है, बी के बाएं इस साइड में कौन है, ई। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात बोलती परंतु, क्या बोला उसने, परंतु कौन, ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। कौन, ई। ठीक है ना दोस्तों, क्या बोला उसने, ई जो है बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। ठीक है, तो इस तरफ कौन आ जाएगा हमारा, सी, क्योंकि ये सी के क्या हुआ, दाहिने तरफ हो गया ई। उसके बाद आगे बात बोलता है यदि ए डी के बाएं है, यदि ए जो है डी के बाएं, यानी ए जो है डी के किस साइड में होना चाहिए, बाईं ओर क्यों चाहिए, यानी यदि ए डी के बाएं ओर है तो बीच में कौन बैठा है। हो गया सब, पंक्ति में हमने बिठा दिया है, तो 2 इस तरफ छोड़ देंगे, 2 इस तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि टोटल है हमारे पास 5 व्यक्ति, तो बीच वाला हमारा कौन हुआ, बी। बीच में कौन बैठा है दोस्तों, बी। लास्ट में कौन बैठा है, डी। और फर्स्ट में कौन बैठा है, सी। ठीक है दोस्तों, अगर हमको बस प्रश्न में क्या पूछता है हमको ये देखना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन इस तरह के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये पूछना ही पूछना है। क्या रहता है, हमारे पास एक प्रश्न दिया रहता है, ये हमारा 5-6 नंबर का पूछ लेता है, क्योंकि देखो जितना हमारे पास प्रश्न देगा ना, एक हमको दे देगा, ठीक है, निष्कर्ष उसमें से हमको दिएगा 1 2 3 यानी 4, जो भी आपको प्रश्न दे देगा कि इसी में से हमको ये क्वेश्चन छांटना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाला जो 6 क्या दिया है, हमको क्या बोला है प्रश्न, पहले तो इसे देख लीजिएगा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक षडभुज आकार के मेज के चारों ओर एक खेल खेलने के लिए आमने सामने बैठे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है आमने और सामने की। ठीक है बेटे, ए के बाएं एफ तथा ए के बाएं एफ तथा दाएं बी है, ई के दाएं एफ तथा बाएं सी है। आप देखो दोस्तों, षडभुज बोला है, षडभुज यानी 6 भुजा का, कितने भुजा का, 6 भुजा का। ठीक है दोस्तों, ये 6 भुजा का हमारा षडभुज बना लिया हमने। ठीक है, अब षडभुजों में हमको इसको क्या करना है, व्यवस्थित क्रम से यानी क्रम के अनुसार इनको बिठाना है। लेकिन यहाँ अगर बात हुई आमने सामने, तो आमने सामने में बैठा है दोस्तों, तो अगर वो हमारे दाहिने की बात कर रहा, हमारे सामने जो बैठा है वो हमारा तो दाहिना होगा, लेकिन उसका क्या होगा, बाया हाथ होगा। ठीक है, यानी अपना जो होगा उसका अपोजिट वो सामने वाला होगा। पहले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था कि इस तरफ हमको दाएं बढ़ना है और इस तरफ हमको बाएं बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर हमको जो बात बोल रहा है हमको, जिसके क्योंकि जो हम अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे सामने वाला जो है वो किस तरह घूम के बैठा है, मेरी ओर घूम के बैठा है, यानी उसका दाहिना
क्या होगा, मेरा बाया होगा, ठीक है ना। उसका दाहिना मेरा बाया होगा, और मेरा बाया जो होगा उसका क्या होगा, दाहिना होगा, और उसका बाया जो होगा दाहिना। ठीक है दोस्तों, बस कुछ भी नहीं करना है, बस फंडा इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना आमने सामने की बात कर रहा है। अब देखिए क्या बोला है, ए के बाय एफ। अब देखिए बाय, पहले हम बाय इस तरफ बढ़ते थे, लेकिन अब हमको बढ़ना है इस तरफ, क्योंकि अपोजिट की बात हो रही है। बाय हम इस तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमको बढ़ना है किस तरफ, इस तरफ। इस तरफ माने नीचे की ओर, यहाँ पर हम नीचे और बढ़ेंगे, इसी तरफ बढ़ना है। तो क्या बोला है, ए के बाय एफ, ठीक है, यहाँ हमने ए को बिठा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ए के बाय एफ तथा दाएं कौन बैठा है, बी है, दाएं कौन बैठा है, बी। यानी हमने इधर चला दाया और इधर बाया चला, क्योंकि हमारा उल्टा, ये जो बैठे हैं वो हमारे यहाँ सामने बैठे, ए के ये भी सामने घूम के बैठा है, एफ भी इसके सामने घूम के बैठा है। इसके लिए इसको क्या है, हमको उल्टा प्रदर्शित करना है। अगर हमको अगर सीधा, अगर आमने सामने की बात नहीं करता तो दाहिने बोलता तो एफ यहाँ पर आ जाता है, दाहिने बोलता तो एफ यहाँ आ जाता है, और बी हमारा इस साइड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, क्या बोला है, ई के दाए, क्या बोला है, ई के दाए एफ, ठीक है ना, ई के दाए एफ तथा बाएं कौन है, सी है। तो दाएं में एफ है हमारे पास, ठीक है, तो बाएं में हमारा यहाँ ई स्वयं आ जाएगा, ठीक है। तो ई के दाए एफ तथा बाएं में कौन है, सी है, यानी सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी ई के बाएं में हमारा सी यहाँ आ गया। और जो बचा हमारा वो कौन बचा है, सिर्फ कौन बचा दोस्तों हमारे पास, डी। तो जो खाली क्रम जो जगह है वहां पर हमारा लास्ट में कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। बस दोस्तों कंफ्यूजन यहीं पर है, जब तक आपको इसको बिठा दोगे, बिठाना। अब देखिए प्रश्न का आंसर देते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है इनको बिठा, अगर आपने अरेंजमेंट सही सेट कर दिया, यानी हमारा जो सबका आंसर जो होगा वो हमारा आराम से हम ले आएंगे। अब देखिए क्या बोला है, पहला वाला, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति कौन है। क्या बोला है, ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति कौन है। ए हो गया, ए के दाएं और बढ़ना है हमको इस साइड में अपोजिट, ठीक है। तो ए के दाएं और दूसरा, तो पहला व्यक्ति तो हमारा बी हुआ, दूसरा व्यक्ति कौन है हमारा, कौन हुआ, डी। तो पहले का आंसर होगा हमारा डी, कौन होगा, डी, यानी ए के दाहिने दूसरा व्यक्ति कौन हुआ हमारा, डी हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पहला आंसर हमारा मिल गया। दूसरे में हमको क्या बोला है, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, ए और सी, ठीक है ना, ए और सी के बीच में कितना व्यक्ति है, इधर भी दो ही व्यक्ति है और इधर भी दो ही व्यक्ति है। तो कितने व्यक्ति है हमारे पास, सिर्फ बीच में की बात करें सिर्फ दो व्यक्ति आ रहे हैं, किसी भी एक तरफ से लेना है हमको। तो कितने व्यक्ति आ रहे हैं दोस्तों, दो, यानी दूसरे का आंसर हमारा क्या आया, दो। ठीक है, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, सिर्फ दो व्यक्ति है। ठीक है, फिर आगे बोला उसने तीसरे नंबर पे, एफ के बाई ओर, क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एफ के बाई ओर तीसरा व्यक्ति कौन है। ये एफ हो गया, एफ के बाई ओर चलना है हमको, बाई ओर यानी इस तरफ चलना है, क्योंकि अपोजिट बोला है आपको, सामने की बात हो रही है। एफ के बाई और तीसरा व्यक्ति, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो तीसरा व्यक्ति कौन आया हमारा, कौन आया दोस्तों, डी। कौन आया, तीसरा व्यक्ति जो हुआ हमारा, कौन आया हमारा, डी। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।